आरटीई का नारा है, आरटीई का नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है। शिक्षा का हो प्रचार प्रसार, शिक्षा का हो प्रचार प्रसार, यही है इसका आधार, यही यही है इसका आधार। सबको शिक्षित करना है, सबको सबको शिक्षित करना है, बस आगे ही बढ़ना है, बस आगे ही बढ़ना है। जिसका शीर्षक है आओ पढ़ें अपने सपने साकार करें। पढ़ाई का अब बोझ नहीं, पढ़ाई का अब बोझ नहीं, निशुल्क शिक्षा एक सोच नहीं, निशुल्क शिक्षा एक सोच नहीं। खुल के तू सपने देख, खुल के तू सपने देख, रास्ते मिल जाएंगे अनेक, रास्ते मिल जाएंगे अनेक। तू घबरा मत, तू शर्मा मत, तू घबरा मत, तू शर्मा मत, एक सोच नहीं तू लिखता जा, एक सोच नहीं तू लिखता जा। तू सपनों के पंख लगा, बस उड़ता जा, बस उड़ता जा। तू सपनों के पंख लगा, बस उड़ता जा, बस उड़ता जा। अधिकार मिला है पढ़ने का, अधिकार मिला है पढ़ने का, इसको तू ना यूं ही गवा, इसको तू ना यूं ही गवा। मेहनत ही तुझको करनी है, मेहनत ही तुझको करनी है, बाकी तो आरटी बनी, बाकी तो आरटी बनी। तू घबरा मत, तू शर्मा मत, तू घबरा मत, तू शर्मा मत, एक सोच नहीं तू लिखता जा, एक सोच नहीं तू लिखता जा। तू सपनों के पंख लगा, बस उड़ता जा, बस उड़ता जा। तू सपनों के पंख लगा, बस उड़ता जा, बस उड़ता जा। लड़के लड़की का भेद नहीं, लड़के लड़की का भेद नहीं, 6 से 14 साल है सही, 6 से 14 साल है सही। तू बस्ता उठा स्कूल को चलती जा, तू बस्ता उठा स्कूल को चलती जा। अंधेरी गलियों में रोशनी करती जा, अंधेरी गलियों में रोशनी करती जा। टूटेंगे बिखरेंगे सपने तेरे, टूटेंगे बिखरेंगे सपने तेरे, तू फिर भी हौसला करती जा, तू फिर भी हौसला करती जा। लड़की है तू बोझ नहीं, लड़की है तू बोझ नहीं, इस सच को साबित करती जा, इस रण में तू लड़ती जा, इस रण में तू लड़ती जा। बच्चों का हो सर्वांगीण विकास, बच्चों का हो सर्वांगीण विकास, आरटीई का लक्ष्य यही, आरटीई का लक्ष्य यही। मिलकर विकास करना है, मिलकर विकास करना है। शिक्षक अभिभावक को संग संग चलना है, शिक्षक अभिभावक को संग संग चलना है। नन्हे नन्हे इन पौधों को, नन्हे नन्हे इन पौधों को हरा भरा हमें करना है, हरा भरा हमें करना है। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक सोच नहीं तू लिखता जा, एक सोच नहीं तू लिखता जा। तू सपनों के पंख लगा, बस उड़ता जा, बस उड़ता जा। तू सपनों के पंख लगा, बस उड़ता जा, बस उड़ता जा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनोज अधिकारी संकुल द्वाराहाट से। अपना एक हमने एलटीएम तैयार किया मैंने, तो इसमें 2 वर्ण वाले और 3 वर्ण वाले शब्दों को जो पढ़ने के लिए, उसका जो अभ्यास के लिए हमने एक टीएलएम तैयार किया है, एलटीएम। तो बेसिकली ये है कि हम इसको पहले ये 2 वर्णों के लिए हो जाएगा, जैसे वो पढ़ेगा इसको व और उसको नौ, तो ये हो गया वन। और ऐसी ह क हक, ह ल हल और ह र हर, ठीक है। तो अगर उसको 2 वर्णों वाले अगर वो शब्द पढ़ पा रहे हैं, तो फिर हम उसको 3 वर्णों के लिए उसको हम ये कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, अब वो मिला लेगा इसको, प व न पवन, म ह क महक, पहल और शहर। फिर हम उससे आगे एक और उसको कर सकते हैं, ये आ गया भवन और बहक, चहल और पहर। तो इससे हम उसका एक तरीके से असेसमेंट भी कर सकते हैं कि या उसको ये वर्णों का ज्ञान है नहीं है, वो पहचान पा रहा है, नहीं पहचान पा रहा है। फिर उसके बाद 2 वर्णों को आपस में मिलाकर और फिर 3 वर्णों के लिए हम कर सकते हैं इसमें। प्राथमिक विद्यालय असगोली संकुल डडोली से भाषा पर आपको बताना चाहूँगी।
भाषा के जो आयाम हैं, मेरा जो ये मॉडल है मेनली बेस्ड जो है गत्ते पे है, और भाषा के आयामों को जितने आयाम होते हैं उसमें वो सारे क्लियर करता हुआ ये मॉडल है। ये भाषा में, लैंग्वेज में हिंदी ही नहीं, ये इंग्लिश को भी कवर करेगा और आप मैथ्स में भी इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेरा ये है, सबसे पहले जैसे मैंने कार्ड बनाए हैं कार्डबोर्ड से, सिंपल है इसमें। तो इस कार्डबोर्ड में मैंने बहुत से हौच पौच करके दिए हैं। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, वाक्य समझ कर पहले देखेंगे सारे लेटर्स, उसको सही से, जैसे मैंने खेल, राम, रहा, है, तो इसको मिक्स अच्छे से समझ के पहले लाइन से सीक्वेंस से बनाएंगे, राम, खेल, रहा, है। तो सीक्वेंस से करके बच्चे समझ के साथ वाक्य निर्माण करना, रचना करना सीखेंगे। दूसरा ये हौच पौच करके है, और दूसरा है ये भी हौच पौच करके दे रखा है, खेल, सीता। तो बच्चा पहले समझेगा, कितनी बार उल्टा सीधा लगा के जब उसको समझ जाएगा तो सीता खेल रही है, ये बनेगा। और इसमें मैंने जो विराम चिन्ह जो लगते हैं वो नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि उसके लिए भी ये कार्डबोर्ड में तैयार किया है। तो बच्चों को ये समझाने के लिए, क्योंकि विराम चिन्ह में बड़ी गलती करते हैं, कहीं लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, तो ये सारे विराम चिन्ह इसमें दिए हैं। तो है के बाद कौन सा विराम चिन्ह आएगा उनको बता के वो लगाना सीख जाएंगे। तो ये विराम चिन्ह होगा इसमें है। और एक तो इसमें है, ये तो वाक्य निर्माण भी करना सीखेगा इससे, दूसरा उसको समझ आएगी, और तीसरा इसमें ये है जो कलरफुल पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को अलग अलग ये पिक्चर्स के वो हैं, तो इससे वो शब्द निर्माण भी कर सकता है, चित्र देखकर वाक्य लिख सकता है, और उनसे ये वो बता सकता है कि इसमें कहानी निर्माण करो, तो इसके चित्र देखकर वो बच्चा कहानी निर्माण भी कर सकता है। और इसमें एक और है जो मेरा ये बोर्ड है, इसका नाम वर्गीकरण बोर्ड भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें अलग अलग, जैसे मैंने एक सब्जी का नाम गाजर दिया है, और एक में दिया है संतरा, आगरा और प्याज। तो ये अलग अलग वर्गीकरण करके, प्याज क्या है, सब्जी, तो सब्जी के सारे अलग अलग छाट के कि इसमें गाजर, और ये वर्गीकरण करना, पहचाने का कौन सा फल है कौन सी सब्जी है। तो ये बोर्ड में अलग अलग इसके लिए। और इसके अलावा अगर बच्चे को मात्रा का सिखाना है तो इसमें बारखड़ी के जो क ख का पूरा ज्ञ तक लिख के मात्राओं का अलग कार्ड बना के हम मात्राएं भी इसमें करा सकते हैं। तो ये चार्ट जो है मेन निपुण वाक्य रचना बोर्ड, मेन वो है कि बच्चा समझ के साथ पढ़ना सीखेगा, इसके लिए। भाषा में मात्राओं की खिड़की बनाया हुआ है। आप इसे, जब आप इसे खोलेंगे, जैसे ये क है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक तो बारखड़ी सीख सकते हैं, क, का, की। तो ऐसे करके आप इससे सारे व्यंजन की बारखड़ी सीख सकते हैं। और इससे आपसे जैसे क, आ की मात्रा वाले शब्द, जैसे आम, काम, जाम, ऐसे करके शब्द निर्माण कर सकते हैं। बच्चे खुद से भी कर सकते हैं, और अगर वो स्वयं अकेले बैठा हुआ है कोई बच्चा, अगर उसको आप ये दे देंगे, उससे वो खुद से वाक्य निर्माण भी कर सकता है। और से मैंने ये मात्रा पहचानों पर एक चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें ऐसा है, हम तो सभी बच्चों को मात्राएं सिखाते हैं, हर बार उनको लिखकर बताकर करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे कलरफुल ढंग से किसी चीज़ पे बनाएंगे, चार्ट पे या किसी मॉडल के थ्रू दिखाएंगे, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। अब इसमें सारी मात्राएं दिखाई गई हैं, और जो ये पत्तियां बनाई हैं इनके अंदर इनके मात्राओं से संबंधित शब्द भी लिखे गए हैं। तो बच्चा उसको बार बार खोल के देख के पढ़ भी सकता है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चे को, इसलिए बनाया है। थैंक यू। जिसमें बच्चे खेल के साथ वर्णों को पहचानना और उसका उच्चारण करना सीखेंगे। जैसे हम पासे को फेंकेंगे, जिसका टर्न होगा, जैसे 1 आया, अगर उसकी गोटी खुली है तो जिस वर्ण पे आ रहा है उसको वो बोलेगा। जैसे ग्य आया है तो अगर जो आगे खेलेगा, मान लीजिए इसी का आ रहा है 1 2 3 4, ढ आ रहा है और इसमें 1 2 भी सीख रहा है, बच्चा गिनती भी सीख रहा है, वर्णों को रिलेट कर रहा है उसके साथ, और इस अपने साथ साथ दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन भी होगा, बच्चे जल्दी सीखेंगे और खेल खेल में आनंद के साथ सीखेंगे। थैंक यू। बच्चों के लिए बहुत आसान जो पहाड़े हैं, जो बच्चे जिनको एकदम से टेबल्स याद नहीं हो पाती हैं, जो बड़े बड़े टेबल्स हैं, ये तो एक फॉर एग्जांपल के लिए है कि 2 का टेबल बना रखा है,
लेकिन जैसे 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 क्लासेस बढ़ते जाती हैं, बच्चों को टेबल याद करना पड़ता है, तो वो जरा सा ही प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए। तो उसमें जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है 2 का टेबल, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये बच्चे खुद कर सकते हैं। जिसमें उसको जिस टेबल में उसको प्रॉब्लम होती है, अगर हम ऐसे बना के दे दें बच्चों को, तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से वो सीख सकते हैं। थैंक यू। मात्राओं के पहचान के लिए बनाया हुआ है। इसमें यह तो माहौल को हल्का करने के लिए बच्चों के साथ, कि उनको पढ़ाई बोझ ना लगे, तो मैंने सबसे पहले लिखा चंदा मामा आए मात्राएं साथ लाए, ताकि थोड़ा सा एक हल्का लगे बच्चों को, कि हाँ अक्सर हम कहानियाँ भी सुनाते रहते हैं। इसमें यह है कि हर उसमें जैसे हम आ पे लगे तो आ, तो का हो गया, हम हर वर्ण के साथ ई, को हो गया, वो हो गया, क्री हो गया, ए हो गया, इस तरीके से ये वर्किंग मॉडल है जो लगातार काम कर रहा है। इसी के साथ साथ इसी को अटैच करके, जैसे यहाँ पे तो हो गया तो थ्री थ्री, जो मेरा एलटीएम है वो है मात्रा चक्र पर, जिसमें मैंने छोटी की मात्रा ली है, और इसमें आप कोई भी मात्रा ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप बच्चा इसमें इस तरीके से सीख सकता है। जैसे मैंने ये व्हील घुमाया, मान लीजिए यहाँ पर आया है द में छोटी की मात्रा दी, और आप ल दिल भी बना सकते हैं। फिर इसमें और भी आपसे घुमाएगा बच्चा, तो यहाँ पर जिससे शब्द बन रहा है दिल, तो इस तरीके से इसे बना सकता है। और दूसरा मैंने एक और ले लिया था, तो इसमें ये है, इसमें बच्चों को शब्द ज्ञान भी होगा, वर्ण का ज्ञान होगा, ध्वनि ज्ञान होगा, और बच्चा इसे ऐसे सीखेगा। जैसे पहला शब्द जो बन रहा है हमारा, बन रहा है अमन, नमक, कमल, कमर, दमक, नमक और चमक। तो इससे बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और खेल खेल में बहुत अच्छे से सीखेगा वर्ण। और नाम पूजा शाह गंगोला, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय दिगोटी संकुल रूनी से हूँ। मैंने आज जो एलटीएम बनाया है वह मुझे लगता है कि कक्षा 1 से 3 तक सबसे टफ टास्क है बच्चों को मात्राएं सिखाना। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड से मैंने मात्राओं का पिटारा बनाया हुआ है। इसमें मैंने जितनी मात्राएं होती हैं उनकी कटिंग करी हुई है। आ, ये छोटी, छोटा ऊ, ये बना दिया। इसका सबसे अच्छा यूज मुझे ये लगता है कि ये एज ए ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड को मेरे वो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लैक बोर्ड में जैसे हम कोई भी अमात्रिक शब्द लिख देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि, क्योंकि जब उन्हें हम सिखा देंगे, मतलब कि ये इसकी मात्रा है, जब हम उसको बता देंगे, उसके बाद की ये एक्टिविटी है, ताकि उस पर उनकी एक्सरसाइज हो सके। जैसे कल है, अब कल पे हम कुछ भी मात्रा लगा सकते हैं। हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो ये बन गया कली। आ की मात्रा लगाई तो ये बन गया कला। इस पे भी लगा सकते हैं काल। ख पे हमने बड़ी की मात्रा लगाई, खीर। जौ, इस पे हमने बड़े ऊ की मात्रा और उसके साथ साथ आ की मात्रा। तो ये इस टाइप से हम बच्चे को दिखाएंगे, तो ये बन जाएगा चूहा। सभी को, मेरा नाम आशा आर्य है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिठोली से, मेरा संकुल बटुलिया। मैंने कुछ शब्द लिए हैं। इसमें छोटे बच्चे एक तो जो शब्द लिख दिए हैं, ये लिखे हुए हैं, इसमें एक तो शब्दों से जो है कहानी का निर्माण करेंगे, और छोटे जो शब्द लिखे हैं इनको पढ़ने का अभ्यास भी करेंगे। इसके साथ साथ जैसे शेर दिया है, तो जंगल में एक शेर रहता था, इस तरह से इसमें अंकगणित जो अंक होते हैं उनका भी इनको ज्ञान मिलेगा, और इन शब्दों के माध्यम से पढ़ने का तो प्रयास करेंगे ही, साथ में शब्दों के द्वारा कहानी का निर्माण भी कर सकेंगे। बना रखा है शब्दों की रेल जो मात्राओं से संबंधित है। जैसे छोटे बच्चे इसमें खुद भी कर सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को पता है कि जैसे अ से तो कोई मात्रा है नहीं, केवल शब्द बनेंगे अ से, जैसे नगर, कलम, इस टाइप के। अगर हम ये ले लें, ऊ लेते हैं, ऊ से बनने वाले शब्द बच्चे खुद भी बना सकते हैं, जैसे भूल, फूल। इसके साथ साथ ये मैंने एक छोटी सी खिड़की बना रखी है जिसमें बच्चे अपना कुछ सामान भी रख सकते हैं, जैसे ई। अब ई की मात्रा कहाँ लगेगी, बड़ी ई पे।
ये क्या बन जाएगा? की। इसके साथ साथ कुछ और शब्द ले रखे हैं। कु। अब ऊ की मात्रा कहाँ है? बड़ी ऊ की। जैसे बड़ा ऊ ये है, उससे बनने वाले शब्द भी ले सकते हैं बच्चे। फूल का गेम भी खेल सकते हैं। और एक पीछे छोटा सा पजल बना रखा है, पहेली पजल। जैसे बच्चे बनाएंगे काम ल कमल, लता लता। सर ये मैंने बच्चों को समझाने के लिए जैसे मैंने ये गत्ते से ही बनाया है, तो ये सर्किल बनाया है और ये स्क्वायर बनाया है, वर्ग बनाया है, ये त्रिभुज बनाया है, आयत बनाया है। तो ये बच्चों को अगर हम मैं इसको चिपकाता भी नहीं तो हो सकता है इसको मैं यहाँ बनाता, तो फिर बच्चों को मैं ये दे करके बच्चों को ये बोल सकता था, बेटे देखो ये तो आप भी बना सकते हो, ये त्रिभुज भी बना सकते हो। और ये इनमें मैं बच्चों को ये भी बोलूँगा जैसे यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, कोणों के बारे में भी उनको समझा सकता हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, ये चित्रों के माध्यम से और इसके माध्यम से वो ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं और उनको रुचि भी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेटूरी से प्रकाश। मैंने आप लोगों के अपने छोटे बच्चों के लिए एक सिंपल से एक जोड़ की प्रक्रिया के लिए एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है, जिससे छोटे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। अगर हम बच्चे से सीधे कहेंगे कि 2 धन 3 या 2 में 3 जोड़े कितना होगा, हो सकता है बच्चा एकदम ना कर पाए। तो इसके लिए मैंने इसमें होल बना रखा है। हम चाहे तो बॉल ले सकते हैं, हम चाहे कंचे ले सकते हैं। हम अभी यहाँ पे ये उपलब्ध था, मैंने यही ले रखी है। माना हम बच्चे को कहते हैं कि 2 और धन 2 में 3 जोड़ के कितना होगा। अब बच्चा सीधे तो बताता नहीं है, बच्चा क्या करेगा, 1 2 उसने इसमें डाल दिए हैं। अब दोबारा में बच्चा इसमें फिर 3 डालेगा, क्योंकि दूसरी संख्या 3 है हमारे पास। 1 2 3। अब बच्चे से कहें, अब बच्चा एकदम तो पता नहीं पाएगा, अब बच्चे से कहेंगे इसको खोल, बच्चा से खोलेगा, इसमें जितने रिंग्स हैं इनको गिन के बच्चा बता सकता है कि ये 2 और 3 में 2 में 3 जोड़ के 5। दूसरा प्रयास और है, एक चार्ट है, इसके माध्यम से हम बच्चे को पहाड़े, वैसे तो नॉर्मली बच्चों को पहाड़े याद होते बहुत जल्दी नहीं होते हैं, तो इसको अगर देख के बच्चा अगर करना चाहे और हम ये छोटा सा प्रयास करेंगे, तो जैसे हमने 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 छक्के अगर बच्चे से पूछना है, ये हमारा 2 में गया और ये हमारा 6 में गया, 2 छक्के, ये हमारा जो बीच में जा रहा है ये उसका गुणांक, यानी कि उसकी 2 छक्के वाली जो संख्या आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। या बराबर। इसमें मैंने क्या किया है कि ये इसमें मतलब इसमें और इस वाले में मैंने सेम काउंटिंग लिखी है, 2 अंक की संख्या लिखी, जैसे ये है। हाँ बस। तब जैसे हम बच्चे को ये यहाँ हमने 45 ये करा और इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका के यहाँ पे ये, तो हम जैसे बच्चे को ये जो सिंबल है छोटा बड़ा इसमें करके बता सकते हैं, जैसे ये, तो बच्चा ये खुद ऐसे करके सीख लेगा और उसे ये मतलब वो कहेगा कि 45 ये 59 बड़ा है 45 से। और इसमें बराबर के लिए भी हम कर सकते हैं, बस ये था। और ये जो है मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए चार्ट बना रखा है। ये आपका क्लास 1, 2 and 3 को भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जैसे 2 डिजिट्स के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनके लिए ये यूज हो सकता है। जैसे इससे आप काउंटिंग भी सिखा सकते हैं बच्चों को, ये 2 से 9 तक। जैसे ये बच्चा इसको आइडेंटिफाई करेगा कि 23, ठीक है। ये लोअर क्लासेस के लिए, क्लास 1 के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं। और फिर इसी से ही हम जो है बच्चों को प्लेस वैल्यू भी सिखा सकते हैं और वर्ड्स भी सिखा सकते हैं। जैसे 3 डिजिट्स के हो गए, तो उसमें हम जैसे ये 100s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 1s प्लेस है, वो 1000s प्लेस है, तो प्लेस वैल्यू भी बताएंगे और फेस वैल्यू भी बता सकते हैं। जैसे वैसे ही 4 अंकों के जो हमारे अंक होंगे, तो जैसे 2233 इस तरह से बोलना होगा। तो अगर हम इसको दिखाएंगे तो बच्चा उसे ओरली भी बता सकता है, उसे लिख भी सकता है। तो ये सिखाने के लिए है। तो जैसे ये है, तो इसमें जब बच्चा स्टार्टिंग में गिनती सीखता है तो उसको कोई मतलब चीज़ चाहिए होती है वो गिनने के लिए, कि मतलब कैसे वो 1 2 करके। तो मैंने ये पेंसिल्स थीम में बना रखा है, पेंसिल थीम में, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा बहुत सारी पेंसिल्स है इसमें। तो क्योंकि TLM का मुझे लगता है ना, एक मोटिव ये भी होना चाहिए कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बच्चे को कैच करे वो, है ना, आई कैचिंग हो। तो बस यही सोच के मैंने ये बनाया। तो ये जैसे 1 है, 1
2 पेंसिल्स तो 2, यहाँ पे 3 तो 3, 4 और ऐसे करके 9 तक। उसके बाद इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिखी तो यहाँ पे उसको घुमा के ये 45 हो सकता है। ये 4 है और ये 5, 45। तो टेंस वाला 4 हो गया और 5 वंस का हो गया। वैसे ही फिर उसको थोड़ा और अगर एक्सटेंड करें तो 999 तक की संख्या, जैसे मैंने 999 और 999 भी लिखा है 999, तो यहाँ पे भी वो ऐसे घुमा के 9, अगर मतलब जैसे कोई भी अगर मैं संख्या लिखती हूँ, लेट्स सपोज 729 लिखती हूँ, तो 7 तो बच्चा जब इसे करेगा तो उसको काफी मतलब गिनती तो वो सीखेगा ही, उसके अलावा वो नंबर नेम भी थोड़ा सीख पाएगा। और थोड़ा वो ये समय कम होने की वजह से मतलब मैंने ज़्यादा ले लिया तो इसको 9099 तक भी कर सकते हो। मैं शालिनी सिंह, GMPS स्कूल CB से, संकुल कुआली। मैंने यहाँ पे क्लास 1 और 2 के बच्चों को टेबल्स लर्न कराने के लिए हम उन्हें रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोर्स ना करें कि इंटरेस्टिंग वे में उनको कहीं लिखा हुआ टेबल उन्हें हम सिखाने की कोशिश करने के लिए एक छोटी सी कोशिश करी है। तो इसमें जैसे हम बच्चे को 2 का टेबल लर्न कराने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने ये कोई भी बिस्लरी बॉटल जो होती है, बहुत सारी मिल सकती है आपको, उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है एंड ऊपर उसको एक लीफ की शेप में अगर आप देखेंगे तो ये लुक दिया है इसको। और यहाँ पे जैसे 2 का टेबल है तो ये इस विंडो के थ्रू पूरे मैंने टेबल को लास्ट तक लिख दिया है। उसी तरह से अगर एक बच्चे को 2 का टास्क दिया जाए कि आपने ये टेबल लर्न करना है, दूसरे को अब ये जो 3 पे जब मैं इसको फोकस करूँगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ शो होगा आपको 3 का टेबल, इफ आई एम करेक्ट, तो ये 3 का टेबल शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 4 का टेबल के लिए इस 4 पे 4 की लीफ बनाई हुई है मैंने, और ये 4 का टेबल आपको शो होगा। ऐसे के लिए एक एडिशन के लिए व्हील बनाया है। उसमें क्या है, हम कोई भी नंबर ले लेंगे छोटे बच्चों से, जब हम सिखा देते हैं उनको एडिशन, फिर पूछते हैं आप ओरल, तो ठीक है बच्चा उसको इमेजिन करेगा कि वो क्या हो सकता है, 7 और 5। तो आप इसने यहाँ से कवर कर लेना है आपको। कोई भी बच्चा जो भी बोलता है आपको, वो बच्ची अगर करेक्ट है तो आप उसको उसके थ्रू घुमा के व्हील को आंसर यहाँ पे मेंशन हो जाए। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। संख्याएं मैंने 1st 2nd के बच्चों तक के लिए ही रखी हैं। पहले तो इसको कंकड़ों के थ्रू, जैसे ये है और ये कंकड़ वगैरह रख देंगे तो बच्चा जैसे जितना जो यहाँ पे लिखा है तो ये बिंदु बनाया तो कंकड़ रख के रिप्रेजेंट कर देगा कि यहाँ पे ये 2 है तो 2 ये कंकड़ रख के कर लेगा। जो उसको ये सब समझ आएगा कि 2 ये है, ये 4 है, यहाँ पे जी कुछ भी नहीं है और यहाँ पे 1 है और ये कुछ शेप्स इसमें मैंने ऐड कर रखे हैं, बाद में आएगा। पहले बच्चा मूर्त में आएगा, फिर बच्चे से कहेंगे अच्छा 1 कहाँ पे, तो बच्चा इसको जैसे ये है तो यहाँ पे ऐसे गेम करा देंगे कि बेटा 1 है, तो इसके नियर बाय भी अगर जाएगा जैसे बच्चा उधर तो उसको पता चल जाएगा कि 1 ये है, ये 2 ये है, तो ये ऐसे एक गेम हो जाएगा बच्चे के लिए। वहां पे डालेगा और जब पता चला हमें कि ये अमूर्त में कर ले रहा है बच्चा तो उसको मूर्त की ओर रोल ले जाना है। फिर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, सिंपल एडिशन देंगे। यहाँ पे मैंने जोड़ घटाना कुछ नहीं लिखा है क्योंकि बच्चों को हम पहले इन चिन्हों से परिचित करा देंगे कि इस चिन्ह का क्या मतलब है, ये रख देगा। तो ऐसे ऐसे इसका लेवल बढ़ता गया। जैसे इसमें 0 का कॉन्सेप्ट भी लिया है मैंने शुरू में, यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो बच्चा जब हम बाद में 10 या 0 पहले लगाता है या बाद में लगाता है तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो उसमें कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे बेटा कहाँ पे, अब आपने जहाँ पे कुछ नहीं है 0 है या कुछ नहीं है कहा तो वहाँ पे अपना ये रिंग डालिए, तो बच्चा उसको रिंग को वहाँ पे डालेगा। तो कुछ नहीं वाला कॉन्सेप्ट उसका धीरे धीरे जब क्लियर होने लगेगा तो यहाँ पर सारे ये नंबर्स को 9 तक इंट्रोड्यूस करा दिए। भले हम ये कुछ फिगर से कर दे या कंकर से कर दे, इसलिए मैंने कुछ कंकर इकट्ठे किए हैं बच्चों के लिए और कुछ यहाँ पे मूर्ति वगैरह भी इकट्ठे किए हैं, बटन वगैरह की वो काउंट करके, जैसे एडिशन वाले में है तो एक रेड कलर का ये है, तो रेड कलर वाला जो सर्कल है ये है, तो इसमें ये रेड वाला रख दिया तो इसमें बदला कि कितने ये जाएंगे, तो बच्चा खुद ही 2 कंकर इसमें डाल देगा, उसमें 2 करके ऐसे डाल देगा। तो एक तो ये यूज हो गया इसका। फिर मैंने कुछ शेप्स लिया है इसको लेबरेट करने के लिए कि बच्चा धीरे धीरे जब इन चीजों में प्रवीण हो जाए तो इनकी ओर जाए कि मैडम आपने सबने सेम क्यों नहीं बनाए, अलग अलग शेप्स क्यों बनाई, तो बच्चा उन शेप्स के बारे में धीरे धीरे सीखने की ओर जाएगा। और जस्ट इसी का थोड़ा लेवल फिर हाई करते हुए जाएंगे, फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन में आएंगे
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे के लिए, जैसे यहाँ पे हमने ये रख लिया चीज। तो जैसा कि ये एलटीएम मैंने बनाया है अंकों का जादू। तो गणित वैसे जो मेन है 0 और 1 पे 0 से 9 तक पे ही आधारित है, तो हमारी सारी संख्याएं इससे बन जाती हैं। तो कक्षा 1 में जब बच्चा आएगा तो हमको इंट्रोड्यूस कराने के लिए पहले हम सिंबल नहीं कराएंगे, तो पहले वो एक डॉट को 1 बोलेगा, उसके बाद हम उसको सिंबल दिखाएंगे। तो अब ज्यादा इसमें टाइम नहीं है, तो मेरा जो मेन है इसमें इकाई दहाई भी मैंने बनाई है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो जो कि हमारा रह जाता है, तो बच्चों को सबसे पहले हम यहाँ पे हम 2 बच्चों को खड़े करेंगे। तो पहना के था बच्चों को, लेकिन अभी हो नहीं पाएगा। हाँ आई। तो ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा आए सर जी, हाँ ये सैकड़ा। तो ये है। उसके बाद अब बच्चे ये इसमें इधर आ जाओ, सैकड़ा। अब उसके बाद ये इसमें भी ऐसे करके बच्चा ये पकड़ेगा, इसको बांध देंगे हम सर में बच्चे के। अब ये है सैकड़ा। तो बच्चों से हम ये कहेंगे कि इसका जो इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, ये अंकों के नाम है, लेकिन इनकी जगह जो है वो इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। अगर मैंने इसका नाम मैंने यहां कर दिया और इसका नाम यहां कर दिया, तो इसमें जगह तो हमारी क्या हो गई, प्लेस बदल गए, लेकिन हमारा नाम वही रहा। जो अगर 1 था वो यहां आ गया सैकड़े में, लेकिन इसका नाम हमारा 1 ही रहा, तो संख्या हमारी बदल गई। तो इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। बच्चे को हम ऐसे भी बताएंगे, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि इकाई का मान 1 होता है, 10 और ये सैकड़ा। तो बच्चा भी पढ़ेगा 123। तो ऐसे ही अगर हम फिर जाके हम चेंज कर सकते हैं फिर ये, तो लेकिन इसका जो स्थान है, स्थान हमारा बदल रहा है, लेकिन उसका जो फेस है वो कभी भी नहीं बदल रहा है। एक चीज ये है। और एक है आरोही अवरोही। तो हम इससे बता सकते हैं कि बच्चा जैसे अगर ये 213 पढ़ रहा है, अगर हम इनको संख्याएं, बहुत बच्चों में एक्टिविटी होगी, तो ये 510 ये बन गया हमारा 540। ये 540 अगर बनेगा तो बच्चों कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, कौन सी संख्या हमारी छोटी है। तो ये संख्याएं हम इसके हम जो सेट है 3 या 4 सेट बना सकते हैं हम। तो ये हमने स्कूलों में कराया है। ये इसमें मतलब हमारी गणित की संख्याओं की पहचान, संख्याओं को गिनना, संख्याओं को समझना और संख्याओं को चित्र के रूप में दिखाना, टैली मार्क्स में दिखाना और संख्या की गिनती और रोमन संख्या में दिखाना, जो हमारा ELPS अप्रोच है वो पूरी होती है। सबसे पहले जैसे सपोज माना मैं ये अभी 2 कप दे दूँ, ये है, मैं अगर किसी बच्चे से कहूँ कि ये कितना है, तो इसको आप संख्याओं को बोलो, तो सबसे पहले बच्चा कहेगा ये 1 है। तो इसको हम यहाँ पर ये कार्ड बने हुए हैं, तो बच्चा इसको यहाँ पर से ढूंढ करके इसमें लगा लेगा। ऐसे ही फिर हम कहेंगे क्या आपको इसको चित्र के द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसमें चित्र बने हुए हैं इस तरह से, तो 1 वाला पॉइंट वो वहाँ पर लगा लेगा। फिर इसके बाद इस संख्या को गिनती के रूप में या अंकों में कैसे लिखा जाता है उसको लिखने के लिए यहाँ पर फिर से अंकों में लिखे हुए हैं वो है, और फिर यही टैली चिन्ह और बाद में रोमन संख्या। अब इसके लिए जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा जो बच्चा है वो संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, इसके आगे की संख्या, बाद की संख्या, और सबसे बड़ी बात छोटी और बड़ी संख्या। उसके लिए जो मैंने एक गेम बनाया है वो है सबटाइजिंग वॉर। सबटाइजिंग वॉर क्या है, अनुमान लगाना कि संख्या कितनी है। इसमें हम क्या करेंगे कि सभी कार्ड्स को बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बराबर बराबर। 2 टीम, यहाँ पर मैंने एक स्कोर बोर्ड भी बनाया हुआ है कि कार्ड दोनों टीम में बराबर बांट करके उनको बस प्लेइंग कार्ड्स की तरह खिलाना है। ये कार्ड्स को सफल करेंगे, अगर आप चाहें तो पहले सबको बराबर कार्ड बांट देंगे, और माना सपोज 5-5 कार्ड इधर इसको दे दिए और इसके भी दिए, साथ में यहाँ भी दिए। इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, इसको टर्न करेंगे, और जिसके पास जो नंबर ज़्यादा है किसी भी, अब जैसे इन्होंने यहाँ पर ये वाला डाला तो 4, तो 4 वाला इस कार्ड को ले लेगा। ऐसे इन कार्ड से समझ सकेगा। और इसके बाद जो इसका विस्तार है, हम ये कर सकते हैं जो हमारे मार्क्स हैं उनको हम बाद में स्मार्ट चार्ट में बार ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं कि हमारे पास ग्रीन कलर के कितने कार्ड हैं, कार्ड की संख्या और कार्ड के कलर। ग्रीन कलर के अगर 5 कार्ड हैं तो 5 कार्ड का जो इसका विस्तार है वो बाद में स्मार्ट चार्ट में यूज़ हो सकता है। और दूसरा जोड़ की
जो अवधारणा है, क्योंकि बच्चे जब भी अपने मार्क्स को जोड़ेंगे वो कहीं ना कहीं जोड़ को सीख जाएंगे। तो ये जो मेरा गेम है इसका नाम है सबिटाइजिंग और अनुमान लगाना। तो मेन चीज़ इसका कॉन्सेप्ट